हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सेट्स एंड फंक्शन की बात करेंगे। तो जानते हैं क्या है सेट्स। डिफिनेशन ऑफ सेट। सेट definition is the collection of well-defined objects. The collection of well-defined objects is said to be set. The collection of well-defined objects is said to be set. यहाँ वेल डिफाइन का मीन क्या है? यहाँ वेल डिफाइन का मीन है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होने चाहिए। जैसे एक सेट ले लिया हमने S इक्वल टू x belongs to z such that 2x cube plus x square minus 2x minus 1 minus 2x minus 1 is equal to 0। ये एक सेट है। अब इस सेट के बारे में बात करनी, क्या ये सेट है? ठीक है, और ये सेट है तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? तो सबसे पहले कार्डिनलिटी की डिफिनेशन जान लेते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, number of elements in the set is said to be cardinality of the set। कार्डिनलिटी क्या चीज है? किसी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो उस सेट की कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, जैसे एक सेट ए बराबर ले लिया, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ए बराबर 5। इस सेट की कार्डिनलिटी ए बराबर 5 है। अब यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें। हम जानते हैं ये इनफिनाइट सेट है, ये है इनफिनाइट सेट। अब इस सेट की अगर कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो इस सेट की कार्डिनलिटी ट्रांसफाइनाइट नंबर होती है। ये कैंटर द्वारा दिया गया है। ये हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट में स्टडी के दौरान इस पर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस सेट की, S की बात कर रहे थे। तो S क्या है? S बराबर x बिलोंग्स टू z है सच दैट 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x बराबर आएगा 1/2 1 माइनस 1। सॉल्व करके देखिएगा इस इक्वेशन को। यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं जो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और वो इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करने चाहिए। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड तो ये तीनों रूट्स कर रहे हैं, 1/2 1 माइनस 1। बट x z को बिलोंग करना चाहिए। तो x अगर z को बिलोंग करना चाहिए तो 1/2 तो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये हट जाएगा। यानी कि z की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी? 2 होगी। s की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब अगर हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर दें, यहाँ z प्लस कर देते तो कार्डिनलिटी ऑफ s कितनी हो जाती? देन कार्डिनलिटी ऑफ s इक्वल टू हो जाती 1। कितनी हो जाती? 1, क्योंकि c और c प्लस का 1, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेना था, देन प्लस 1 ही उठाते हैं हम सिर्फ। ठीक, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आप समझ रहे होंगे अच्छे से क्या है। चलिए बात करते हैं अगली। empty set
एम्प्टी सेट क्या है, इसको डिनोट करते हैं इससे, एम्प्टी सेट सिंबल ये है। A set which have no any element, a set which have no any element is said to be empty set। ठीक है, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो कार्डिनलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी, 0। सिंगलटन सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट होगा a set which have only one element, a set which have only one element। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी 1। सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 1, which have only one element। चलिए अब बात करते हैं इक्वलिटी सेट, डिफिनेशन इक्वलिटी ऑफ सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। क्या है इक्वलिटी ऑफ सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, या इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट if they have same number of cardinality, if have same number of cardinality या same cardinal number, cardinality यानी कि किन्हीं दो सेट की कार्डिनलिटी सेम है, यानी कि किन्हीं दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम है, तो वो सेट क्या हो जाएंगे, इक्वलिटी ऑफ सेट हो जाएंगे, या इक्विवेलेंट। इनको हम ये भी कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, और सिमिलर सेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमिलर सेट्स, इक्विवेलेंट सेट या सिमिलर सेट। जैसे एक सेट हमने ए बराबर ले लिया 1 2 3 4 5, और बी बराबर ले लिया ए ई आई ओ यू। ए की कार्डिनलिटी भी 5 है और बी की कार्डिनलिटी भी 5 है, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो गए, इक्वलिटी ऑफ सेट हो गए, ठीक है, या सिमिलर सेट्स हो गए। बट अगर टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, कार्डिनलिटी सेम है विद सेम एलिमेंट, या कहते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू सेट्स विद सेम कार्डिनलिटी, विद सेम कार्डिनलिटी ऑफ सेम elements are said to be equal sets। यानी कि अगर दो सेट उनकी कार्डिनलिटी भी सेम है और उनके एलिमेंट भी सेम है, जैसे ए बराबर हमने रख दिया ए ओ और बी बराबर भी रख दिया ए ओ, तो इनकी कार्डिनलिटी दोनों की 2 है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। इस टाइप के सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। चलिए पावर ऑफ सेट बात करते हैं। पावर ऑफ सेट यानी कि पावर सेट क्या है, पावर set, the set of all subset of any set is said to be power set। the set of all subsets, the set of all subsets of a set is said to be power set, power set is said
टू बी पावर सेट। अब यहां पे है अ सेट विच हैव n cardinality, then cardinality of power set is 2 की पावर n। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करें तो सेट A की अगर कार्डिनलिटी n है, then this implies cardinality of power set of A is equal to 2 की पावर n। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो जाएगी? 2। चलिए करके देख लेते हैं। हमें सेट A बराबर मान लेते दिया है 1 2 3। तो पावर सेट क्या है? इसके इस सेट के जितने सबसेट हैं उसका कलेक्शन पावर सेट है। तो पावर सेट में कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे? पावर सेट में सबसे पहले तो इम्पटी भी इस सेट का सबसेट हो गया, एक तो इम्पटी सेट हो गया, ठीक। उसके बाद 1 सिंगलटन एलिमेंट सारे, फिर 2, फिर 3, ठीक है 5 1 2 3, फिर 2 2 की पेयर में 1 2 1 3 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट बचेगा खुद ये सेट A 1 2 3, इसको हम A ही कह देते हैं सेट। तो देखिए इसमें टोटल कितने सबसेट हैं? 8 सबसेट हैं। तो कार्डिनलिटी कितनी थी? A की कार्डिनलिटी 3 थी, तो पावर ऑफ A सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 2 की क्यूब इक्वल टू 8। तो ये होता हमारा पावर सेट। चलिए अगली बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसका जो मैथमेटिकल डिटरमाइन है वो A क्रॉस B इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ठीक है, डिफिनेशन क्या है? लेट A एंड B टू नॉन इम्पटी सेट्स, लेट A एंड B, let A and B two non-empty sets, then set of all ordered pair, then set of all ordered pairs is said to be Cartesian product of set, Cartesian product of set ऑफ जितने भी इसके ऑर्डर पेयर का सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएगा। अब मान लीजिए A की कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू मान लीजिए M है, कार्डिनलिटी A की क्या है? M है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू N है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ B कितनी है? N है। देन कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगी M इंटू N। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, और ये इक्वल तभी होंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली A इक्वल टू B, जब A और B बराबर हो जाए, अदरवाइज कभी नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, A क्रॉस B यूनियन
सी क्रॉस जी, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, यूनियन कर लीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए कुछ भी इसमें, तो इस वाले में ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस डी हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, ए बी सी डी क्या है, सेट्स हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, और सॉरी यहां पे भी हो जाएगा ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए बराबर हमने दे दिया 1,2, ये सेट की आइडेंटिटी है, और बी बराबर दे दिया 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे सारे ऑर्डर पे निकाले तो 1,3 आएगा, 1 का 3 के साथ, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, फिर 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा। देखिए कितने 6 एलिमेंट्स हैं। बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, तो बी क्रॉस ए निकलेगा 3,1, 4,1, 5,1, 3,2, 4,2, 5,2। देखिए ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी भी सेम है और बी क्रॉस ए की भी कार्डिनलिटी सेम है, तो ये सेट क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट तो है, बट ये इक्वल सेट नहीं है। ये इक्वल क्यों, क्योंकि इनके देखिए एलिमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पेयरिंग में एक्स एक्सिस पे 1 एलिमेंट है और वाई एक्सिस पे 3 एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे बी क्रॉस में एक्स एक्सिस पे 3 एलिमेंट है और वाई एक्सिस पे 1 एलिमेंट है, ठीक है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एलिमेंट की प्रॉपर्टी में जब इसके रियल पे करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट में ए क्रॉस बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्चुअली कहाँ पे स्थित है, एक्स पे 1 चला, ये देखिए 1 एक्स पे 1 चला और वाई पे 3, तो उसकी पोजीशन ये है 1,3, और जबकि बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन ये है, ये 3 क्रॉस 1, ये यहाँ आ रहा है 3,1, तो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यानी कि एलिमेंट भी अलग अलग है। चलिए ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट क्या है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट लिखिए डेफिनेशन जरा। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint if they have no common element, they have no common elements, if they have no common elements, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इम्पटी आ जाए, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इम्पटी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, डिसजॉइंट सेक्शन। मतलब ए सेट है और बी सेट है, उनका इंटरसेक्शन करो वो इम्पटी आ जाए, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन एंड मैपिंग की, इसके बाद चलिए इसको नोट कर लीजिए। फंक्शन एंड मैपिंग, फंक्शन एंड मैपिंग, फंक्शन एंड मैपिंग क्या है, लेट ए एंड बी
let A and B are two sets. Definition है let A and B are two sets. ठीक है, let A and B are two sets. If there is a rule F, if there is a rule F, if there is a rule F which assigns to every element which assigns to every element which assigns to every element at F which assign to every element at F नहीं, which assign to every element at X to 0 unique element to B, element which assign to every element of X to a unique element of B, then such a rule is called function. Then such a rule is called function. क्या है, मान लीजिए A और B हमारे पास दो सेट हैं. F एक रूल असाइन करता है A से B पे, F एक रूल असाइन करता है A से B पे, इस तरह से असाइन करता है कि A के सब एलिमेंट की एक यूनिक हमारे पास इमेज मिल रही है, एक यूनिक इमेज मिले तो वो फंक्शन होगा. ठीक है, क्या होगा, फंक्शन होगा. मतलब एलिमेंट है, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास इमेज मिल रही है सबकी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक, यूनिक एलिमेंट. देखिए अगर ये इस तरीके का है, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर ये इस तरीके का है कि एक पॉइंट की दो इमेजेस मिल जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा. एक पॉइंट की दो इमेजेस मिल जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो फंक्शन के लिए क्या है, फिर समझिए. Let A and B are two sets. If there is a rule F which assigns to every element of A to a unique element of B, every element of A to a unique element of function. तो देखिए हमें क्या है, एक से अधिक पॉइंट की, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की इमेज मिल रही. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट की दो इमेज मिल जाए. अगर एक पॉइंट की दो इमेजेस मिल रही तो फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि ये फंक्शन नहीं बनाएगा कभी भी. अगर किसी एक पॉइंट की एक से अधिक इमेज मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा. चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए पहले एक चार्ट समझ लीजिए. टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास 1-1 फंक्शन होगा, 1-1 और onto, 1-1 और many one, 1-1 many one. 1-1 फंक्शन होगा, many one फंक्शन होगा. 1-1 फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, और many one को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. many one को क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन. 1-1 के भी दो पार्ट डिवाइडेड है. 1-1 में भी एक होगा onto फंक्शन, एक होगा into फंक्शन, यानी कि 1-1 onto, 1-1 into. और इसमें भी है दो पार्ट में डिवाइड है, many one onto और many one into फंक्शन, many one onto और many one into फंक्शन. तो सबसे पहले बात करते हैं 1-1 फंक्शन की. तो 1-1 फंक्शन में क्या है, फंक्शन ए से बी पे अगर मैपिंग है, ठीक है, इस सेट टू 1-1 फंक्शन एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज.
ठीक है। फर्स्ट फंक्शन 1 1 की डिफिनेशन है कि अगर f सच दैट a से b पे हमारी मैपिंग है, f सच दैट a से b पे मैपिंग है, और अगर एवरी एलिमेंट यानी कि इसके ये डोमेन है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है मान लीजिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, देन वी कैन से दैट दिस इज 1 1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट यूनिक इमेज मिले, कोई भी ऐसा नहीं कि एक से अधिक इमेज मिल रही है हमें, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलेगी। दिस टाइप ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा हमें, ठीक है। कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। और इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन जो होती है 1 1 की, वो ये होती है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies if and only x1 is equal to x2। यानी कि हमारे पास फंक्शन की जो इमेज है f(x1) जो आएगा वो f(x2) के बराबर तभी होगा जब x1 बराबर x2 होगा। इसका यानी कि अगर वैसे पढ़े तो इसका मतलब यही है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज करता है कि f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2)। चलिए ऑन ये रहा 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ये थी 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए मान लीजिए f सच दैट a से b पे मैप दिया है, ठीक है, ये a से b पे मैप दिया है। ऑन टू में क्या चीज है, फंक्शन f सच दैट a से b सेट टू b onto function each element of B has at least one pre-image। चलिए f such that a to b is set to be onto function if each element of B has, if each element of B has, अगर each element of B has at least one pre-image, at least one pre-image, at least one pre-image, अगर at least one pre-image रख रहा है तो क्या हो जाएगा, onto function हो जाएगा। या इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर रेंज ऑफ f बराबर b के आ जाए तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। यानी कि इसकी जो रेंज है वो पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाए, कोडोमेन मिल जाए तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं। f सच दैट a से b सेट में हमें दिया है और फंक्शन दिया है f(x) बराबर 2x प्लस 1। f(x) बराबर क्या दिया है, 2x प्लस 1। अब देखिए जरा, हमारे पास अगर एलिमेंट्स हम रखते जाएंगे तो x अगर हमारा a सेट जो भी हो, अगर a मान लीजिए यहाँ पे सेट हम रियल टू रियल मैपिंग ले लेते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग ले लेते हैं, तो जो भी रियल नंबर रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी इस फंक्शन के लिए, f(x) बराबर 2x प्लस 1 के लिए। और मैथमेटिकल भी प्रूव करें तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करके देते हैं। f(x1) क्या है, 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। ये इंप्लाइज करेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 इंप्लाइज x1 बराबर x2। तो देखिए f(x1) बराबर f(x2) रखने पे x1 बराबर x2 है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। और इसके हर एक पॉइंट के लिए एक अलग अलग इमेज मिलेगी। दूसरा ले लेते हैं सच दैट r से r पे, ठीक है, और f(x) बराबर हमने फंक्शन लिया x², ठीक। अब इसके लिए हमने ध्यान से देखा x बराबर रियल नंबर पे 1 रखिए, ठीक है, तो 1 रखने पर यहाँ पे इमेज क्या मिलेगी, 1 रखने पर 1 आएगी। फिर -1 रखिए तो -1 रखेंगे तो f1 पे भी 1 की स्क्वायर 1 देगा, f-1 पे भी क्या देगा, 1 देगा। ये देखिए, ठीक है, 1 पे भी 1 दिया और -1 पे भी 1 दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारा एक तो ये केस होता है, देखिए हमारा ये वाला केस है, तो ये क्या है,
मैनी वन, ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, यानी कि सर्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अब यहां से एक चीज देखते हैं, अ फंक्शन is said to be bijective if it is 1 on 2। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो 1 on 2 होता है, यानी कि सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव is said to be बाइजेक्टिव, यानी कि सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन जो होगा वही हमारा क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर फंक्शन सर्जेक्टिव है और प्लस इंजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फंक्शन f सच दैट a से b पर, अगर हमारे पास फंक्शन है a से b पर है और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a भी n है और कार्डिनलिटी ऑफ b भी n है, a से b पर दोनों कार्डिनलिटी सेम है। तो अगर दोनों कार्डिनलिटी सेम है, अगर फंक्शन 1 हुआ तो फंक्शन ऑन टू भी होना पड़ेगा ऑटोमेटिक उसको। अगर फंक्शन 1 हुआ उस कंडीशन में तो उसको ऑटोमेटिक ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं टू एलिमेंट्स, टू सेट्स विद द सेम कार्डिनलिटी आइदर 1 on 2 और नाइदर 1 नॉर ऑन 2। यानी कि दो सेट हैं, अगर वो सेम कार्डिनलिटी के हैं, दो सेट्स सेम कार्डिनलिटी के हैं, तो या तो वो हमेशा 1 on 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 होगा तो ऑटोमेटिक ऑन 2 हो जाएगा, और या तो वो कभी ना तो 1 होंगे ना ऑन 2 होंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर एन दी है और कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर एन दी है और एन लेस देन एम है, ठीक है, अगर इसकी कार्डिनलिटी इससे कम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 1 ठीक। अगर कार्डिनलिटी आप m लेस देन n दी है देन ऑन 2, ये उस कंडीशन में ये फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा। चलिए, तो ये रही बात इसकी। अब बात करेंगे इसके बाद हम काउंटिंग्स की। मैनी वन इंटू इन फंक्शन का यूज हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसका आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, ठीक है। जो हमने भेजी है आपको उसमें देख लीजिएगा, हम भेज देंगे सीट, उसमें पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन बेसिक। फिर अब काउंटिंग की बात करते हैं, काउंटिंग्स ऑफ फंक्शन। चलिए, काउंटिंग f सच दैट a से b पे फंक्शन दिया, a से b पे, और a की कार्डिनलिटी m है, a m और b कार्डिनलिटी है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर m है और कार्डिनलिटी ऑफ b बराबर n है। b कार्डिनलिटी कितनी है? n है। देन फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो b की कार्डिनलिटी की पावर a की कार्डिनलिटी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी कि n की पावर m हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ जो 1 फंक्शन हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन इक्वल टू एनसीएम इंटू फैक्टोरियल एम, एनसीएम इंटू फैक्टोरियल एम इक्वल टू हम ये भी कहते हैं एनपीएम। ठीक है। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ, थर्ड जो केस है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये हो जाएंगे, लिखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल
नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, इसका फॉर्मूला है n की पावर m माइनस n की पावर m माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 की पावर m, nc1 टू n माइनस 1 की पावर m माइनस nc2 n माइनस 2 की पावर m एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहता है। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने का, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने। अब आपको ये तो पता ही है कि जब इस केस में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन जब m लेस देन n होगा, जब m लेस देन होगा तो ऑनटू एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये इसकी कार्डिनलिटी कम होगी इससे तो 1 1 फंक्शन होगा, R2 नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में 0 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए चाहे तो। चौथा पॉइंट है व्हेन m लेस देन n देन नो ऑनटू फंक्शन, एंड जब n लेस देन n नो 1 1 फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो 1 1 फंक्शन। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑनटू फंक्शन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑनटू फंक्शन तो आपको पता ही है, 1 1 ऑनटू तभी एग्जिस्ट करेगा जब m और n बराबर होंगे, जब इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, अदरवाइज तो 1 1 ऑनटू एग्जिस्ट करेगा नहीं। बाय बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए मैंने बताया था कि दोनों कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए अगर फाइनाइट सेट है तो। अगर सेट फाइनाइट है तो दोनों की कार्डिनलिटी जब तक सेम नहीं होगी तब तक 1 1 ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसकी जितनी भी प्रॉब्लम है उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।